गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गति। फिजिक्स में पहला चैप्टर है गति, मोशन अंग्रेजी बोलते हैं। गति में सबसे पहले हमें पढ़ना है गति, फिर विराम, गति के प्रकार, एक समान गति, असमान गति, सदिश राज, दूरी और विस्थापन। गति क्या है, यानी गति किसे कहेंगे? जब कोई बस समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी अवस्था में, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति अवस्था कहते हैं, नहीं गति कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ हिल डुल रही है, कोई किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन हो रहा है, तब वो गति कर रही है। अगर समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहेंगे? विराम अवस्था, यानी विराम। विराम का मतलब स्थिर हो, गति का मतलब गतिशील हो। लेकिन गति का मतलब ये नहीं होता है कि वो गति करती रहे, माने चलती रहे, जब चले तभी गति कर रही है। जैसे पेड़ है, गति करते हैं कि नहीं करते हैं? पेड़ का गति करते हैं तो करते हैं, तो मतलब कहाँ चले जाते हैं? ऐसे रात में या दिन में कहीं चल टहलते हुए देखे हो पेड़ को? आम का पेड़ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चला जाए, तुम्हारे घर से चला आए, क्या इस तरह से ऐसा कहीं दिखे हो? नहीं देखे हो ना। तो पेड़ कहाँ गति करते हैं? इसका मतलब पेड़ गति नहीं करते ना, हाँ गति करते हैं। मतलब पेड़ की शाखाएं, पेड़ की पत्तियां समय परिवर्तन के साथ साथ स्थिर नहीं रहती, हिलती डुलती रहती हैं। उसकी शाखाएं हिलती डुलती रहती हैं। इसका मतलब जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे हम गति अवस्था कहते हैं, नहीं गति कहते हैं कि गति कर रही वो वस्तु। तो पेड़ की पत्तियां हिलती डुलती हैं, उसकी शाखाएं हिलती डुलती हैं, मतलब समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब गति हो रही है। अब गति होने के लिए जरूरी नहीं कि वो अपना स्थान बदले तभी गति हो रही है। गति के लिए उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए तभी गति होगी। अगर समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब वस्तु गति नहीं कर रही है। जैसे साइकिल खड़ी कर दो, चाहे दिन भर, रात भर, 2 दिन 4 दिन खड़ी रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ जैसे खड़ी है उसी तरह खड़ी रहेगी, तो हिलना डुलना भी नहीं होगा। इसका मतलब वो विराम अवस्था में है। तो गति की परिभाषा क्या हुई? अगर समय परिवर्तन के साथ कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील है, यानी गति कर रही है या गति अवस्था में है। विराम क्या है? अगर समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु विराम अवस्था में है। गति और विराम दो अवस्था हो गई। गति के प्रकार, गति के कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार है सरल रेखीय गति। कौन सा प्रकार है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। वैसे ये गति देखने में अगर देखा जाए उदाहरण के रूप में कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर हम उदाहरण लेते हैं मोटर कार की गति, मोटर सीधी, मानी मोटर कार जो है सड़क पर सीधी चली जा रही। जब सड़क ही सीधी नहीं है तो कहाँ से उसकी गति सीधी रेखा में होगी? जब सड़क जो है कहीं बाएं मुड़ी है, कहीं दाएं मुड़ी है, कहीं हल्का टेढ़ी मेढ़ी है, तो मोटर कार की गति कैसे सरल रेखीय गति होगी? माने सरल रेखीय गति का अगर सही देखा जाए कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा, केवल एक ही उदाहरण मिलेगा। वो क्या है? अगर कोई वजह छत से हम कोई चीज, कोई पत्थर नीचे की तरफ गिरा दें तो उसकी जो गति होगी, पत्थर की गति, वो सीधी होगी, एकदम सीधी रेखा में पत्थर पृथ्वी तक आएगा। तो उस समय उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कह सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम क्या कहेंगे? अगर कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में माना गया सड़क पर चलती हुई मोटर कार की गति, या छत से कोई पत्थर गिराया जाए उसकी गति, सरल रेखीय गति हो गई। सरल रेखीय गति के बाद आती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब ये होता है, जैसे कोल्हू है, कोल्हू में गन्ना वन्ना जो पेरते हैं ना, कोल्हू, तो उस कोल्हू में अगर कोल्हू को चलाने के लिए बैल से चलाते हैं तो बैल को अगर उसमें बांध लगा दिया जाए और बैल जो चलना शुरू कर दे तो उसकी गति जो होगी वो गोल गोल घूमेगा ना कोल्हू के चारों ओर, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। या एक खूंटे में कोई भैंस गाय बांध दो, उसको डंडे से मारो तो जो गाय भैंस क्या करेगी? उस खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। उसको तुम मारते रहोगे, उसके चक्कर लगाती रहेगी, तो उसके चक्कर लगाने से जो एक पथ बन रहा है, यानी उसे वृत्त कहेंगे। और उस वृत्त पथ पर जो गाय गति कर रही है उसकी गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी की गति हो गई वृत्तीय गति। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे, वृत्तीय गति हो गई। हाँ, घूर्णन गति आती है इसके बाद, एक प्रकार घूर्णन गति है। वृत्तीय गति लिख देते हैं, सबका नाम वृत्तीय गति।
घूर्णन गति। घूर्णन गति लड्डू कभी नाचते हो लट्टू को देखे हो? लट्टू घूर्णन गति। तो लट्टू जो है जहाँ नाचता है वहीं पर नाचता रहता है, वो अपना स्थान नहीं बदलता, लेकिन अपने स्थान पर एक माने अक्ष पर वो घूमता रहता है। वृत्तिगत और घूर्णनगत दोनों गोल गोल घूमते हैं, लेकिन वृत्तिगत में यह है गोल गोल घूमते हुए वो अपना स्थान भी बदलती रहती है, माने किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब तो वृत्तिगति हो गई। घूर्णनगति में क्या है कि वह जो है अपना स्थान नहीं बदलती, अपने स्थान पर ही गोल गोल घूमती है। जैसे लट्टू जहाँ पर जमीन में जो नाच रहा है वहीं पर नाचता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, तो घूर्णन गति हो गई। साइकिल का धुरा है, साइकिल चला रहे हो, धुरा नहीं घूम रहा है, साइकिल का पहिया तो घूम रहा है, धुरा अपने स्थान पर घूम रहा है, अपना स्थान नहीं बदल रहा है, तो हो गई घूर्णन गति। घूर्णन गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति एक आता है, आवर्त गति। आवर्त गति, आवर्त गति में दोलन गति भी आता है। इसी में हम कंपन गति भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी वही सारी चीजें एक ही है, कंपन गति कह सकते हैं। तो आवर्त गति का मतलब अगर कोई गतिमान वस्तु अपने पथ को बार बार दोहराए, मतलब जैसे झूला देखे हो, झूला झूले हो, तो झूले में एक बार हम झूला इधर ले जाएंगे, फिर इधर लाएंगे, एक बार पेंगा मारो उधर चले जाओ, फिर वहां उधर उस साइड से जब कोई दूसरा जो पेंगा मारेगा इधर चले, यानी इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से जब जो है झूला चलेगा, यानी अपने पथ को ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। और इसी को दोलन गति भी कहते हैं। दोलन गति में क्या होता है कि एक लोलक ले लेते हैं, धागे से बांध कर डेढ़ आधा से लटका देते हैं, लटकाने के बाद उसको एक तरफ थोड़ा सा जो है खींच के छोड़ देते, तो भी इधर उधर ऐसे 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 गति करने लगेगा। तो इस तरह से चित्र में देख लो दोलन गति के लिए। मान लीजिए ये दृढ़ आधार हो गया, धागे से हम बांध दिए, एक गोला है, कोई भारी गोल चीज ले लिए, गोला बोलते हैं इसे। अब इसको हम एक तरफ थोड़ा सा खींचे, और इसके बाद यहाँ पर ये इसकी स्थिति ये बन गई, ये यहाँ से जब छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आके नहीं रुकेगा, इधर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बन गया, ये पहुंच गया यहाँ पर, तो अब इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे बार बार रिपीट करेगा। ये हो गई दोलन गति। इसी तरह झूला भी है, इसी तरह से रिपीट करता है। झूला हो गया दोलन गति का उदाहरण। आवर्त गति, दोलन गति एक ही चीज है। आवर्त का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार जब दोहराया जाए तो आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति इसलिए कहते हैं क्योंकि गोलक जो है इधर उधर हिल डुल रहा है, दोलन कर रहा है। दोलन गति हो गई। कंपन गति, कंपन गति में क्या होता है, मान लीजिए हम कोई चीज ले लेते हैं जिसमें कंपन उत्पन्न होता है, जैसे स्वरित्र द्विभुज है। स्वरित्र द्विभुज इस तरह से होता है, चिमटा आकार का होता है, पत्तियां होती हैं ये। अब इस पत्ती को अगर हम किसी पर मारेंगे, चोट मारेंगे, जैसे हथेली पर ही चोट मारते हैं, तो ये कंपन करने लगती हैं। तो इस तरह से जो कंपन करेंगी तो वो पत्ती एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कंपन ऐसे चलती डुलती रहेगी। तो इसकी गति को भी हम दोलन गति या आवर्त गति कह सकते हैं। ये भी एक गति का ही उदाहरण है। और आगे कौन सा बन रहा है, वृत्तिगत, घूर्णनगत, आवर्तगत। और गति का प्रकार क्या बताए थे हम, अनियमित गति कह सकते हैं। अनियमित गति, अनियमित गति, अनियमित गति, अनियमित गति को हम कह सकते हैं ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति इसका नाम क्यों पड़ा इसको भी बताएंगे। पहले अनियमित गति के बारे में समझो। अनियमित गति से मच्छर देखे हो, कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, कब किधर मच्छर मक्खी ये सब पता नहीं, तितली है, पता नहीं कब किधर मुड़ जाए, कोई निश्चित नहीं ना। उनका कोई ना तो नियम है कि इतनी दूर तक जाएंगे फिर घूमेंगे फिर इधर घूमेंगे, कोई मतलब नहीं, कब किधर मुड़ जाए कोई मतलब नहीं उनका। तो इस तरह से जो है वो अनियमित रूप से इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उनकी गति को अनियमित गति कहते हैं। और इस अनियमित गति के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसलिए इसी अनियमित गति को हम ब्राउनियन गति भी कहते हैं। अनियमित यानी ब्राउनियन गति भी हो गया। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे एक समान गति। एक समान गति क्या है, अगर कोई गतिमान वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समान गति कहते हैं। कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी चले, जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, 4 घंटे में 40, मतलब समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, ठीक है ना।
अब अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी न तय करे तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई, 2 घंटे में 50 किलोमीटर चली गई, 3 घंटे में 60 किलोमीटर गई, 4 घंटे में 62 किलोमीटर गई। कहने का मतलब समान समय में समान दूरी नहीं तय हो रही है तो इसे हम असमान गति कहते हैं। तो चलो गति के बारे में तो हो गया। अब आगे इसके बाद पढ़ते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? सदिश, सदिश, सा माने सहित, दिश माने दिशा, दिशा सहित, मतलब जिस भौतिक राशि में दिशा भी हो, परिमाण और दिशा दोनों चीजें हों, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। उदाहरण है जैसे सदिश राशि का उदाहरण वेग, त्वरण, संवेग, भार। चलो आगे क्या है? अदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए अदिश माने बिना दिशा के, ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया? चाल हो गई, दूरी है, समय है, ठीक ना। इन सब के लिए जो है दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, अदिश राशि हो गई। अब दूरी, दूरी किसे कहेंगे? गलत, ये नहीं है। हाँ, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होगा। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। और दूरी को कैसे हम किस अक्षर से व्यक्त करते हैं ना? अरे दूरी के लिए जो है डिस्टेंस ना, डिस्टेंस माने दूरी होता है ना। डी से व्यक्त कर सकते हैं, यस से व्यक्त करते हैं। यस और डी दो अक्षर मिलते हैं दूरी व्यक्त करने के लिए, या तो डी इस्तेमाल करो या तो यस। दूरी हो गई। विस्थापन, विस्थापन क्या है? विस्थापन और दूरी दोनों बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में। किसी निश्चित दिशा में ना, कुछ नहीं आ रहा। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के विस्थापन की, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसको किस अक्षर से व्यक्त करेंगे? इसकी अंग्रेजी विस्थापन अंग्रेजी डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको भी वही माने सिंबल तो दूरी और विस्थापन का लगभग सेम है। दूरी यानी यस, विस्थापन भी यस, दूरी के लिए डी, विस्थापन के लिए डी। ठीक, तो दूरी और विस्थापन समझ में आया। वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देंगे।